धरना दे रही जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के गणेश गोदियाल, उनके नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है। अब बात करेंगे रणभेरी 2022 की। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। हर राजनीतिक दल बस जनता के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुटा है। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा सीट और जालौन की माधवगढ़ विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। और अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। जी हां, टांडा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार टांडा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रणभेरी एट 2022 का चुनावी रण तैयार। टांडा के दिल में क्या है? टांडा विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? चुनावी महासमर में टांडा पर सबकी निगाह। टांडा से भाजपा की संजू देवी है विधायक। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में कपड़ा बुनाई का काम सबसे ज्यादा होता है। यहाँ की टांडा विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता इससे कपड़ा बनाने के काम में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। वहीं 2012 में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था। 2017 में यहाँ की 5 सीटों में 2 सीटों पर ही कमल खिला, जबकि 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की जीत हुई। इसमें टांडा विधानसभा सीट पर 2017 में भाजपा को जीत मिली। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद की टांडा विधानसभा सीट पर बसपा के लालजी वर्मा 4 बार विधायक चुने गए थे। वहीं सीट का जाति समीकरण बसपा के पक्ष में होने के कारण यहां ज्यादातर बसपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 1991 में राम लहर के दौरान जनता दल से लालजी वर्मा ने पहली बार जीत दर्ज की। इस दौरान प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 1993 में इस सीट पर बसपा की मसूद अहमद ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी केशव राम वर्मा को हराया। 1996 में बसपा से लालजी वर्मा फिर इस सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 2002 में लालजी वर्मा इस सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए। 2007 में लालजी वर्मा ने चौथी बार बसपा का परचम लहराया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अजीमुल हक को 2455 वोटों से हराया। 2012 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अजीमुल हक पहलवान ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी अजय कुमार को उन्होंने 27,521 मतों से हराया। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर महिला प्रत्याशी को चुनाव में उतारा। भाजपा के प्रत्याशी संजू देवी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने कड़े मुकाबले में सपा प्रत्याशी अजीमुल हक पहलवान को 1725 वोटों से हराया। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के न्यूज संवाददाता सैयद सबी अब्बास ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत कर उनकी राय जानी। टांडा विधायक ने तो टांडा क्षेत्र शहर के अंदर तो कोई विकास नहीं हुआ है और शहर के बाहर कुछ विकास हुआ है, लेकिन वो वही हाल है जिससे हाथी को दांत दिखाने वाली बात हो गई। दांत दिखता है, अंदर कुछ नहीं है। इस तौर से टांडा विधायक ने किसी तरीके कोई विकास इस क्षेत्र में नहीं किया। 2022 में सरकार ये ना रहे, बाकी कोई भी सरकार आवे उसका स्वागत होगा, क्योंकि सरकार ने केवल एक तरफा उत्पीड़न किया, समाज को दबाने का काम किया है। इसलिए 2022 में हम लोग नहीं चाहते कि ये सरकार रिपीट हो। और रही बात टांडा विकास की, जहाँ तक मुद्दे की बात है, तो टांडा विकास में यहाँ होना चाहिए था डिपो। कपड़ा उद्योग यहाँ का सबसे बड़ा व्यापार है इस जिले का, और जिसका डिमोशन हुआ ना कि प्रमोशन हुआ। आज स्थिति ये कि बुनकर पलायन कर रहा है इस इलाके से, बुनकर भुखमरी कगार पे है। इधर व्यापक तौर से हमारी घाघरा नदी भी गांव में हल गई है, जिससे किसानों का भी बड़ा नुकसान हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की बात, कानून और व्यवस्था की बात जहाँ तक है, बहुत ही अच्छा रोल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी का, उससे हम सब खुश हैं। बिजली का मामला भी बहुत अच्छा रहा। बिजली हमको कम से कम 20 घंटा बिजली दी गई और हर तरीके से हमने तरक्की की, हमारे टांडा ने तरक्की की। हमें बिजली चाहिए, कारोबार चाहिए, हम कारोबार करना चाहते हैं। देखिए, विकास की बात की जाए तो कुल मिला के एवरेज में हम ये मानेंगे कि कुछ विकास कार्य हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ रुक गए, कुछ उन्होंने करना चाहा तो नहीं हो पाया। तो हम इसलिए कहेंगे भाई, जो उन्होंने जितना एक सरकार, जो मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, उस हिसाब से जो बन पड़ सकता हमारी माननीय विधायक जी संजू देवी ने किया। कुछ विकास कार्य रह गए जिससे हम लोग जनता को परेशानी, जिससे महंगाई कम नहीं हो पा रही है, या और भी और जो कुछ मुद्दे हैं, जो रोडें नहीं बन पाई समय से और जनता को उसका दुख झेलना पड़ा, इसका भी कष्ट है। टांडा विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 2,74,546, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,48,110, महिला मतदाताओं की संख्या 1,26,432। टांडा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1 लाख, दलित मतदाताओं की संख्या 70,000, यादव मतदाताओं की संख्या 23,000, कुर्मी मतदाताओं की संख्या 28,000, राजभर मतदाताओं की संख्या 18,000। 2017 टांडा विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा की संजू देवी ने दर्ज की जीत। संजू देवी को मिले 74,768 वोट। सपा के अजीमुल हक को 1,725 वोटों से हराया। अजीमुल हक को मिले 73,043 वोट। 2012 टांडा विधानसभा चुनाव परिणाम, सपा के अजीमुल हक ने दर्ज की जीत। अजीमुल हक को मिले 83,249 वोट। बसपा के अजय कुमार को 27,521 वोटों से हराया। अजय कुमार को मिले 55,728 वोट। टांडा में 2017 में बीजेपी की संजू देवी ने अपना परचम लहराया था। अब 2022 में बीजेपी की टांडा विधानसभा सीट पर कब्जा बना रहता है या कोई और पार्टी बीजेपी को पछाड़ते हुए इस सीट पर अपना झंडा गाड़ती है, ये तो अब जनता तय करेगी। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज। तो बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर जिले की टांडा विधानसभा की, जो बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती का गढ़ माना जाता है, लेकिन मौजूदा विधायक जो हैं बीजेपी की, क्या ये करिश्मा दोहरा पाएंगी? हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे क्षेत्र से, वहां जनता की राय क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात करें विधायक जी ने क्या किया। बात कर रहे हैं अम्बेडकर नगर जिले की टांडा विधानसभा सीट के, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उससे भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर लखनऊ से आ रही है। सचिवालय से जुड़ी खबर है। सचिवालय कर्मियों के संगठनों का चुनाव है। अब बैलेट मशीन से होगा संगठनों का चुनाव। सचिवालय प्रशासन ने यह फैसला लिया है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, सचिवालय कर्मियों का जो अब चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा और चुनाव अधिकारी भी नामित किए जाएंगे। विशेष सचिव राजीव श्रीवास्तव को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है।
सचिवालय के इतिहास में बैलेट चुनाव का ये पहला मौका होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़ गए हैं। के बख्श जी, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? सलीम जी, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, जब से अगर सचिवालय के इतिहास लिखा जाएगा तो पहला मौका होगा। अभी तक जितने भी चुनाव होते रहे हैं बैलेट पेपर से होते रहे हैं, चाहे वो सचिवालय के प्रथम अध्यक्ष सचिवालय के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे बीएम सिंह, जो एमएलसी भी रह चुके हैं, बहुत बड़ा नाम उनका तो उनका भी जो पहला चुनाव हुआ था सचिवालय कर्मियों का, सचिवालय कर्मी 7-8 संगठन है, लेकिन सभी संगठनों में चुनाव ये बैलेट पेपर से होता था। ये पहला मौका है सचिवालय के इतिहास में कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जाएगा। और ये पहला मौका ये भी होगा कि जो सचिवालय प्रशासन के विशेष सचिव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो कर्मियों का चुनाव होता था, तो जैसे लोकसभा के चुनाव होते थे, तो उसमें सचिवालय सचिव के सचिवालय कर्मियों का चुनाव इसी तर्ज पे होता था। तो इसका अभी तक चुनाव अधिकारी जो नामित होता था वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का सचिवालय प्रशासन कर्मचारियों के आग्रह पर अपना एक चुनाव अधिकारी नामित करता था। लेकिन ये पहला मौका है जो सचिवालय प्रशासन इसमें दखल दे रहा है और सचिवालय प्रशासन ने अपना चुनाव अधिकारी को घोषित कर दिया जी। हालांकि सचिवालय कर्मियों ने उसका काफी विरोध भी किया है, लेकिन सरकार उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। और सचिवालय कर्मियों ने जो सचिवालय के अभी वैसे 2 साल से भी सचिवालय प्रशासन का कोई चुनाव नहीं हुआ जी। तो अब इसको लेकर भी शासन का तर्क है चुनाव क्यों नहीं हुआ, इसलिए सचिवालय प्रशासन इसका चुनाव जल्दी कराना चाहते थे। लेकिन कुल मिला के स्थिति यह है कि पहला मौका है जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तर्ज पर ही ईवीएम से सचिवालय प्रशासन का के जितने भी संगठन है सबका चुनाव होगा जी। जैसे पहले बैलेट पेपर से होता था, अब उसकी जगह ईवीएम से अब ये चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, सचिवालय कर्मियों का जो चुनाव है अब बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। और हम बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर जिले की टांडा विधानसभा सीट की। वहां की जनता की राय क्या है? अभी वहां मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, संजू देवी, क्या उनके विकास कार्यों से जनता खुश है? हमारे साथ हमारे संवाददाता शबी जुड़ गए हैं। सैयद शबी, आप वहां मौजूद हैं, आपके साथ कुछ लोग भी वहां मौजूद हैं। हम चाहेंगे उनसे राय लें कि मौजूदा जो विधायक हैं 4.5 सालों में उन्होंने कौन से ऐसे विकास कार्य किए जिनसे जनता संतुष्ट है, खुश है? लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ टांडा की विधायिका हैं संजू देवी, 4.5 साल में उन्होंने कितना विकास किया है। आइए हम सबसे पहले जो है हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर? रईस अंसारी। हाँ, ये बताइए कि जो है टांडा विधायक संजू देवी ने कितना विकास किया है, कितना आप संतुष्ट हैं? 4.5 साल का कार्यकाल गुजर गया, अभी तक टांडा विधानसभा के अंदर कोई विकास नजर नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और शिलान्यास करते हैं। इतनी जल्दी विकास भी हमने नहीं देखा कि 2 दिन के अंदर पुलिया बनकर तैयार हो जाती है, सड़क चमचमाने लगती है। ये अलग बात है कि उसका भुगतान विधायिका के चहेते जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा 2 महीना पहले भुगतान लिया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन करने के शिलान्यास करने के बाद उसका रातों रात बनवा दिया जाता है। ये एक विकास, ये इतनी जल्दी विकास भी होता है, ये हमने जीवन में पहली बार देखा। जी, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का टांडा विधानसभा में विकास हुआ है। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल रहमान नाम। ये बताइए कि टांडा विधायक ने कितना विकास किया है? विकास के नाम पे तो शून्य है। वो विकास हुआ रही टांडा में भी नेहरू नगर वार्ड नंबर 1 में शासन की मंशा के अनुरूप राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद अल्पसंख्यक विभाग से उसका केंद्र की स्कीम के तहत जारी हुआ था। अभी तक उससे बच्चे दाखिला नहीं ले पाए और जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि उसमें अवैध फर्जी तरीके से बच्चों को दाखिला दिला के शासन रिपोर्ट भेजी, विद्यालय चल रहा है। उसके बाद इसी पीछे शादी मंडप योजना भारतीय जनता पार्टी की बहुत अहम स्कीम थी कि ये एक सद्भावना मंडल बनाया जाए। करोड़ों रुपए की स्कीम है,
और ये राजा का मैदान पार्क था जो नगर पालिका के थ्रू होता था। गरीब लोग अब पूरे टांडा की आवाम हिंदू मुस्लिम सभी के यहाँ शादी अपनी सबसे पहले भी करते थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की विधायिका के दौर में उस शादी मंडप को खत्म कर दिया गया है। करोड़ रुपए की योजना का आरंभ किया गया था और ये शून्य दशा में वो आधा अधूरा बन के पड़ा हुआ है, जिससे टांडा की आवाम पूरी तरीके से ग्रसित है, क्योंकि इतना इस गैप नहीं है कि कोई अपनी बेटी का शादी कर ले या कोई अपनी इस तरह कोई कार्यक्रम सुनिश्चित कर ले। यहाँ पे वो भी हद चला गया है और विकास के नाम पे जो है शून्य है। माननीय विधायिका जी ने, क्योंकि अब पार्टी के उनके खुद ही अंदर में गठबंधन, उनके अंदर जो संगठन है उनमें भी नहीं बन पा रही, जो सूत्र बता रहे हैं, और विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। रोडवेज इतना बड़ा है यहाँ आए दिन, जबकि कलवारी पुल बना हुआ है, कलवारी पुल से लोग जो है अपना साधन निकालते थे, उसके बाद भी जो है रोडवेज शून्य दशा में है, बसें नहीं आती हैं और 7 बजते ही टापू की तरह टांडा पर नजर आता है। तो जो लोग हैं, जो जनता है, उनके काम से खुश नहीं, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं वहाँ के लोगों से। शबी हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और लोग भी मौजूद हैं शबी के साथ, उनसे भी जानेंगे कि मौजूदा विधायक के बारे में उनकी क्या राय है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चौमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें अम्बेडकर नगर जिले की टांडा विधानसभा क्षेत्र के। हमारे संवाददाता शबी इस वक्त जनता के बीच मौजूद हैं। शबी, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा है और बुनकर जो हैं उनके सामने कई सारी समस्याएं हैं, पहले भी थी। क्या उन समस्याओं को विधायक जी के द्वारा दूर किया गया, चूंकि जो सरकार है प्रदेश में वो बीजेपी की?
जी, हम कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये बताइए कि किस तरीके से ये अम्बेडकर नगर का टांडा, ये कपड़ों के मामले में जो है पूरी दुनिया में जाना जाता था, तो विधायिका ने इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या कोई ऐसा कोई कदम उठाया? देखिए, भारत सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद जो चलाया था स्कीम, बहुत शानदार स्कीम थी। उसके तहत यहाँ पर कपड़ा का जो है चिन्हित किया गया था, लेकिन कपड़े की लाइन में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। लोग लूम को तोड़कर लोहे के भाव में बेच रहे हैं। यहाँ पर जो माल का विकास के लिए जो बार बार ये हो रहा था कि उनको बेचने के लिए डिपो बनाया जाए, आज तक डिपो की जमीन तक तलाशी नहीं गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के तहत यह कहा गया था कि सामान की खरीदारी सरकार करेगी, एक तिनका खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। तमाम बुनकर ऐसे हैं जो खुदकुशी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो अपनी जवान बेटियों को बैठा के दिन रात रो रहे हैं। यानी कि कोई विकास, बुनकरों का विकास अगर मान लिए तो माइनस हो गए हैं, विकास तो सपना हो गया है। मैं भी खोज रहा हूँ, अगर विकास मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिए। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है टांडा विधानसभा में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हाँ, ये बताइए कि विधायक ने कितना विकास किया? भैया, में विकास नाम मात्र कुछ नहीं किया है विधायक ने। देखिए, सड़कें सब जो है गड्ढा, एकदम जहाँ जाइए गड्ढे से भरी हुई हैं सड़क पर, और कहीं मतलब विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मतलब कि जगह जगह जहाँ मीटिंग होती है तहाँ कहते रहते हैं ये हुआ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और जगह जगह भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। ताकि जाइए आप, बिना आप कुछ दिए बिना आपका काम बिल्कुल, कुल मिलाकर जो लोगों की राय है वो मौजूदा विधायक से खुश नहीं है। चाहे वो बुनकर समाज के लोग हो, जो बुनकर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके पास समस्याएं वैसी ही जैसी पहले थी। हालांकि सरकार बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद उनमें संतुष्टि नहीं और बाकी विकास कार्यों को लेकर भी नाराजगी। बहुत बहुत शुक्रिया शबी जुड़ने के लिए और वहां की जो राय है जनता की हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर जिले के टांडा विधानसभा क्षेत्र की, जहां की जनता जो है, जो विधायक है बीजेपी की संजू देवी, उनसे खुश नहीं है। और अब बात करेंगे हम जालौन विधानसभा की। माधवगढ़ जो विधानसभा जालौन जिले की 2017 के विधानसभा चुनाव में जालौन जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कमल खिलने के बाद भाजपा का सालों से चला आ रहा वनवास भी खत्म हो गया है। अरसे बाद मिली सफलता पर भाजपाई गदगद थे और जमकर जश्न मनाया था। कभी बसपा का गढ़ माने जाने वाले जिले में पहली बार मतदाताओं ने अन्य दलों को क्लीन स्वीप कर दिया। माधोगढ़ विधानसभा दूसरे जिलों की सीमावर्ती विधानसभा है। आज हम इसी विधानसभा की बात करेंगे जहां बीजेपी के विधायक हैं। विधायक जी ने इन 4.5 सालों में क्या किया है और क्या जनता इनके विकास कार्यों से खुश है, इसी पर बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जिले में पहली बार सपा का खाता खोला था और उन्होंने बसपा के श्रीपाल को हराया था। इस बार चुनाव में भाजपा के गौरी शंकर वर्मा ने 15 साल बाद चुनाव में जीत हासिल की। माधोगढ़ में 1992 से 2017 तक के चुनाव परिणाम। 2017 में भाजपा के मूलचंद्र निरंजन 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर जीते। बसपा के गिरीश कुमार 62,752 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। 2012 में बसपा के संतराम 71,671 मत पाकर विजयी हुए थे। सपा के केशवेंद्र सिंह 50,319 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। 2007 में बसपा के हरिओम 51,135 मत पाकर विजयी रहे। बीजेपी के संतराम सिंह 47,833 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। 2002 में बसपा के ब्रजेंद्र प्रताप सिंह 39,452 मत पाकर जीते। भाजपा के संतराम सिंह 36,907 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। 1996 में बीजेपी के संतराम सिंह 45,501 मत पाकर विजयी हुए थे। कांग्रेस के सुरेश दत्त 43,763 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। माधोगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा को 20 साल तक जीत का इंतजार करना पड़ा।
इस सीट पर आखिरी बार 1996 में भाजपा के संतराम सेंगर चुनाव जीते थे। इसके बाद पार्टी लगातार हार का मुंह देख रही थी। साल 1991 में भाजपा के केशव सिंह सेंगर चुनाव जीते। इसके बाद बसपा के शिवराम कुशवाहा ने चुनाव जीता था। साल 2002 में बसपा के ही ब्रजेंद्र सिंह चुनाव जीते और वह मंत्री बने। साल 2007 में बसपा के हरिओम उपाध्याय ने चुनाव जीता और मंत्री बने। इसके बाद इसी सीट पर बसपा के संतराम कुशवाहा ने जीत का परचम लहराया था। अब ऐसे में भाजपा को काफी अंतराल के बाद तीनों सीटें हाथ आई हैं। वनवास के बाद लौटी भाजपा ने माधोगढ़ में कितना विकास कराया, इस पर क्षेत्र की जनता ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस वक्त हम माधवगढ़ के तहसील चौराहे पे खड़े हैं, जहाँ पर काफी भीड़ हुआ करती है और आज भी भीड़ है। और हम यहाँ के लोगों से पूछना चाहेंगे कि माधवगढ़ के विकास के लिए कि कितना विकास यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ, माधवगढ़ का कितना विकास हुआ और क्या चाहते हैं यहाँ के? माधवगढ़ में 219 विधानसभा है। माधवगढ़ में मूलचरण जी जिस दिन से विधायक बने हैं उस दिन से उन्होंने यहाँ से गंगा पानी। अच्छा, अभी तक जितने विधायक हुए उन्होंने इतना काम नहीं कराया जितना मूलचरण जी ने कराया। मेरा सुनील सिंह जी नाम। अच्छा सुनील जी, क्या चाहते हैं यहाँ जो माधवगढ़ में विकास हुआ कि नहीं हुआ, या आप कोई और? सच है कि मूलचंद विधायक जी ने काम अच्छे कराए, लेकिन उन्हीं कुछ साथी लोग हैं उनकी टांग खींचते रहे, इसलिए जो वो करना चाह रहे थे वो पूरी तरह 100% नहीं कर पाए। तो लेकिन बहुत अच्छा विकास उन्होंने करने की चेष्टा की। जैसे हमारे पचनदा बांध के लिए आवाज़ उठाई और कई चीज़ें हैं उन्होंने जो आते नहीं थे विधायक, लेकिन वो सरल स्वभाव के हर आदमी के पास वो बैठने, चाहे वो दलगत हो चाहे दलगत से हो। आप कुछ दुकानदारों से यहाँ पे मौजूद हैं कि जय माँ भवानी चाट भंडार के पकौड़ा चल रहे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्या नाम है आपका? अच्छा मनोज जी, बताइए क्या चाहते हैं, किस तरीके के यहाँ पे विधायक हो? क्या आपको लगता है कि विधायक जो है वही काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास तो हो रहा है, लेकिन पब्लिक यहाँ से बहुत तरफ पे जा रही है। अच्छा, कहाँ जा रही पब्लिक? पता नहीं कहाँ दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, या रोक रहा। आपका पकौड़ा जो मोदी जी ने बोला था वो तो चल रहा है, तो फिर क्या लगता है क्यों आप चाहते हैं कि विधायक? ये हमारी याद तो वो नहीं है, लेकिन औरों जन की गणना है, वो अपनी लड़ रहे हैं, तो उनमें क्या विरोध? ये चाहते हैं कि इसमें कुछ अभी इनका हल नहीं हो रहा है, ये चाहते हैं कुछ और होना चाहिए ताकि इनका दुकानदारी बढ़े, विकास भी हो यहाँ माधवगढ़ का। कुछ लोग और भी दुकानदार मौजूद हैं, आज वो लोग भी पकौड़ा बेच रहे हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि माधवगढ़ का विकास हुआ या नहीं हुआ? आप क्या चाहते हैं? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, तो क्या चाहते हैं आप? विकास हो और क्या चाहते हैं हम लोग, ये दुकानदारी बढ़े। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? माधवगढ़ के हैं आप। तो यहाँ कौन विधायक है पता है आपको? मूलचंद जी ने जो यहाँ पे कार्य किए हैं, क्या उससे संतुष्ट नहीं है क्या? जब कभी कभी आते हैं वो। उनका कहना है कि मूलचंद जी जो यहाँ के विधायक हैं वो कभी कभी आते हैं, और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो आते हैं उनसे ये संतुष्ट नहीं है। हालांकि हम कुछ और लोगों से बातें करेंगे, हमारे साथ ये मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? राघवन जी, क्या चाहते हैं आपकी माधवगढ़ का विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास हो रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, पुनः आप चाहते हैं कि यहाँ का विधायक कौन सा हो, वही हो या कोई और हो? वही हो। माधोगढ़ विधानसभा के 2017 में चुनाव परिणाम, बीजेपी के मूलचंद्र निरंजन को मिली जीत। मूलचंद्र को मिले थे 43.04% यानी 1,08,737 वोट। बसपा के गिरीश कुमार को मिले 62,752 वोट। मूलचंद्र ने 45,985 वोटों से गिरीश को दी करारी हार। कांग्रेस के विनोद चतुर्वेदी रहे तीसरे स्थान पर। विनोद चतुर्वेदी को मिले 46,915 वोट। माधोगढ़ विधानसभा सीट पर बीएसपी का रहा कब्जा। भाजपा को वापसी के लिए करना पड़ा 20 साल इंतजार। आखिरी बार 1996 में भाजपा के संतराम सेंगर जीते थे। इसके बाद पार्टी लगातार हार का मुंह देख रही थी।
साल 1991 में भाजपा के केशव सिंह सेंगर चुनाव जीते। इसके बाद बसपा के शिवराम कुशवाहा ने चुनाव जीता था। साल 2002 में बसपा के ही ब्रजेंद्र सिंह चुनाव जीते। ब्रजेंद्र सिंह को बनाया गया था मंत्री। साल 2007 में बसपा के हरिओम उपाध्याय ने चुनाव जीता था। हरिओम उपाध्याय को भी बनाया गया था मंत्री। माधोगढ़ विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। इस बार माधोगढ़ विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। 2017 में माधोगढ़ में कुल 43.04% वोट पड़े थे। भारतीय जनता पार्टी से मूलचंद्र सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के गिरीश कुमार को 45,985 वोटों के मार्जिन से हराया था। माधोगढ़ विधानसभा सीट जालौन के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के भानु प्रताप वर्मा सांसद हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अजय सिंह पंकज को 1,58,377 वोटों से हराया था। हमारे संवाददाता ने माधोगढ़ विधानसभा में ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता से विकास कार्यों का जायजा लिया। हम माधोगढ़ के विधानसभा 219 पर खड़े हैं, जहां पर भारी भीड़ इकट्ठा होती है और यहां पर माधोगढ़ में पिछले अगर चुनाव की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है संतराम कुशवाहा जी यहाँ पे विधायक थे और अब वर्तमान में विधायक मूलचंद निरंजन है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2022 में कौन सा विधायक यहाँ पर चुना जाता है। हालांकि माधोगढ़ की विधानसभा सीट एक काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा है और उनसे पूछना चाहेंगे कि कैसा विधायक चाहिए आपको। और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे क्या नाम है आपका? जी 2022 के चुनाव आ रहा है, कौन सा विधायक आपको चाहिए, कैसा विधायक हो जो आपको यहाँ करना है? विधानसभा लगातार 2 सालों तक विधायक रहे, इसके बाद एक बार जो जीता है वो दोबारा आवाज खा रही है। अच्छा, क्या लगता है कि अभी जो चुनाव में और वर्तमान स्थिति जो है वो भाजपा की ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं आप, कैसा विधायक हो, कौन सी पार्टी के विधायक हो जो इसमें काम करें, यहाँ माधोगढ़ का विकास हो। क्या नाम है? क्या चाहते हैं, किस तरीके के विधायक हो, कौन सी पार्टी के विधायक? सत्ता समाजवादी पार्टी में आनी चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या भाजपा ने अभी कोई काम नहीं किया क्या? क्या काम किया? खाद के लिए आप देखना कितनी लाइन लगी है। अच्छा, एक खाद छोड़ के और भी बहुत से काम है। सड़कों पे आदमी निकल नहीं पा रहा, आदमी क्या घूम रहे हैं। डीजल पेट्रोल से देखने, गैस देखने की नीति आ रही है। टिकट मिला तब जानकारी मिला कौन कितने टिकट मिल रहा है, वही हिसाब से। अभी वर्तमान में जो विधायक है क्या उन्होंने कोई विकास नहीं किया? माधोगढ़ विधानसभा सियासी नजरिए से काफी अहमियत रखता है। इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरसे बाद मोदी लहर में सीट पाने के बाद इस पर कब्जा बनाए रखना चुनौती है। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, जिसके चलते आगामी 2022 का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो बात करें जालौन की माधोगढ़ विधानसभा सीट की, जहां अरसे बाद बीजेपी पार्टी ने अपना अस्तित्व सामने लाया है, जीत दर्ज की। अब ये सिलसिला आगे जारी रहेगा और इन 4.5 सालों में मौजूदा प्रत्याशी जो हैं मूलचंद निरंजन, उन्होंने क्या काम किया, हमारे संवाददाता इस वक्त क्षेत्र में जनता के बीच मौजूद हैं। हम सीधे उनके पास चलेंगे। माजिद अरमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। माजिद, अगर वहाँ की जनता की बात करें तो बहुत लोग तो उनके काम से खुश हैं, लेकिन कई लोगों की राय काफ़ी अलग है। हम चाहेंगे, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जाने। इन 4.5 सालों में कौन से ऐसे खास काम हैं जो उन्होंने जनता के लिए किए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से माधोगढ़ चुनाव संपन्न हुआ था उसके बाद जो विधायक जी ने जो अपना एजेंडा रखा था, उन्होंने कहा था कि जीत के बाद जो है गन्ना मिल जो है हम चालू कर देंगे और जो सड़कें हैं वो बनवा देंगे, शिक्षा के लिए भी काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ हालात कुछ और नजर आ रहा है कि हमने ग्राउंड जीरो से जो सर्वे किया है, जिसमें मालूम किया है कि जनता के
जो बातें जो थे विधायक जी ने करे थे वो कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि विधायक जी हमारे क्षेत्र में नहीं आए और आज भी हम माधोगौड़ विधानसभा क्षेत्र के कोच में है जहां पर भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। उनसे हम मालूम करना चाहेंगे कि 4.5 साल बीत चुके हैं, विधायक जी ने कितना काम किया है, उनको और कितना विकास चाहिए, कि क्या जनता विधायक जी से खुश है या नहीं है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे, हालांकि युवा भी यहाँ कुछ लोग हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? राजीव। अच्छा, 4.5 साल बीत चुके हैं, क्या लगता है आपको विधायक जी ने 4.5 साल में कितना विकास किया? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है और सब बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, कोई विकास हो नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्यों आपको नहीं लगता कि 4.5 साल में उन्होंने सड़कें बनाई है? ये लगे हैं जी खाली ये। अच्छा, नगर पालिका वाले और यानी विधायक जी ने आप कोई काम नहीं किया। तो क्या लगता है कि कैसा विधायक हो, कौन सी पार्टी के विधायक हो? पार्टी से मतलब नहीं लगता, काम करे वो विधायक है, पार्टी से काम नहीं पड़ा है। अच्छा, तो इनका कहना है कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है और पार्टी से कोई मतलब नहीं, विधायक वो चाहिए जो काम करे। कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण सोनी नाम है मेरा। और भाई उत्तर प्रदेश में तो काफी विकास हुआ है, पर हमारा ये पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। और हम तो कहते हैं भाई यहाँ जो भी अब विधायक बने वो अपना विकास देखे। लोगों को आने जाने की काफी परेशानी होती है। 7 बजे से यहाँ पे बिल्कुल डब्बा हो जाता है। जब तक खुद के पास साधन नहीं है ना तो यहाँ आ जा सकते हैं ना कुछ, और प्रशासन भी कुछ काम नहीं करता है। बीहड़ क्षेत्र लगा हुआ है पूरा, MP UP बॉर्डर भी पड़ते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया गया है, इतना बड़ा कार्य किया है। शहर से 8 किलोमीटर दूर निकलवा दिया है। अगर वो यहाँ से निकालते तो ये यहाँ थोड़ा विकास हो जाता उससे। सब अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो तो हम लोगों को बीच में नजर ही नहीं आते कभी। उन्हें कभी हम लोगों को बीच में देखा ही नहीं। चुनाव के टाइम पे उन्हें देखा। बिल्कुल, तो कई लोगों की जो राय है उनका कहना है विधायक जी क्षेत्र में नजर नहीं आते, कोई विकास कार्य नहीं कराए। हमारे संवाददाता माजिद बने हुए हैं। माजिद, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो लोग मौजूद हैं उनकी भी राय जानेंगे, आखिर विधायक जी को लेकर उनकी क्या राय है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए। एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चलो यहाँ पर तरीके पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा 9
हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात करें विधायक जी ने क्या किया। हम बात कर रहे हैं जालौन की माधोगढ़ विधानसभा सीट की, जहां 19 साल बाद बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज की है। हमारे संवाददाता माजिद अरमान इस वक्त इस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। तमाम सारे लोग उनके साथ मौजूद हैं। माजिद, अगर बात करें माधोगढ़ विधानसभा की, तो वहाँ जो ये क्षेत्र है कृषि आधारित है और ज़्यादातर किसानों जो हैं वहाँ जुड़े हुए हैं। तो किसानों की जो समस्याएं थी इसके पहले पानी बिजली की, तो क्या वो विधायक जी के द्वारा उस दिशा में क्या काम किया गया है, क्या विकास कार्य किए गए हैं? क्योंकि मौजूदा जो सरकार है प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, वादे और दावे तो बहुत किए गए हैं कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, उनको खाद मिलेगी, पानी मिलेगा, लेकिन कुछ यहाँ जब मालूम ऐसा किया गया, जमीनी हम लोग जब जाके सर्वे किया और मालूम किया, तो कुछ किसानों का ऐसा हाल है कि उनको बिजली तो छोड़ो, खाद भी नहीं मिल रही है, पानी तो बहुत दूर की बात है। किसान बहुत बुरी तरह से परेशान भी है। हालांकि यहाँ पे हम लगातार लोगों से इसकी जानकारी ले रहे हैं और लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों ने विधायक जी ने वादे किए थे, क्या आपको वो विकास पूरा होता दिखा कि नहीं दिखा? तो यहाँ पर भारी तादाद में जो है लोगों के कहना यह है कि जिस तरीके से वादे किए गए थे वो पूरा होते नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि 4.5 साल बीतने के बाद अब विधायक जी इन 4-5 महीने के अंदर क्या लोगों को कुछ करते हैं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आज की पोजीशन ये है कि भारी तादाद में जो किसान यहाँ के जो हैं वो बुरी तरह से परेशान हैं और आज भी उनका कहना ये है कि विधायक जी दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। 4.5 साल में मुश्किल से 1 या 2 बार विधायक जी वहां आए होंगे और उन्होंने आकर जो है इन लोगों का हाल जाना होगा। सड़कें यहाँ की खस्ता हालात हैं और यहाँ पर जो गन्ना मिल शुरू होना था, जहाँ पे काफी लोग वहाँ काम किया करते थे, वो गन्ना मिल भी बंद है। तो लोगों माजिद के समय कम है, हम चाहेंगे एक सवाल ये पूछें कि इस 2017 के पहले बहुजन समाज पार्टी लगातार जीतती आई है, उसका एक गढ़ माना जाता है। क्या इस बार वहाँ की जनता वापस बहुजन समाज पार्टी की ओर जाएगी या बीजेपी को मौका देगी? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद, उनसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने वोट दिए हैं, अब क्या उन्हें बदलाव दिखाई देगा। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी बताइए, जिस तरीके से पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी लगातार माधोगढ़ से जीतती आई है, अब क्या लगता है कुछ बदलाव होगा या फिर आप भी बहुजन समाज पार्टी के इस बार लोग हैं? जी नहीं, हम बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। पार्टी बीजेपी ही सबसे अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पिछड़ा वर्ग से विधानसभा चुनाव से जो मूलचंद निरंजन जी बनके आए थे, तो सिर्फ चुनाव में उनको चुनाव जीतने के बाद माला डालते हुए देखा गया। उनके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स यहाँ नहीं रहा। अच्छा। हम लोगों के बीच ना तो आना जाना, हम लोगों की परेशानी देखना, रोड की खस्ता हालत है, आसपास की आप सड़कें देख लें तो कोई निर्माण नहीं है, सारा व्यापार ठप है। नहीं तो क्या लगता है आपको कि अगर विधायक जी नहीं आए हैं तो आने वाले 2022 के चुनाव में आप किसको वोट करने वाले? इस वजह से परेशान बहुत ज्यादा है। आप सरकारी उसमें जहाँ खाद
वितरण होता है तो आप 500 आदमियों की लाइन देख सकते हैं। खाद किसानों को नहीं मिल रहा है, खाद की सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ हो रही है। आदमी किसान पूरी तरह से परेशान है। ये पानी बरसने का जो किसानों की जमीनें डूब गई थी वो सब दोबारा से उन्हें देने पड़े। तो खाद की जरूरत है, खाद भी उन्हें नहीं मिल रहा। बिल्कुल, तो विधायक जी जो हैं वो जनता के बीच नहीं जाते, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं कि माला डालने के बाद जब से विधायक बने क्षेत्र में नहीं जाते हैं। बिजली पानी तो दूर, जो खाद की समस्या है, जो मूलभूत समस्या किसानों की होती, मांग होती है खाद, वो खाद भी उनको मुहैया नहीं हो पा रहे। विधायक जी वहां नजर नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सारे जनता जो है उनकी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रणभेरी 2022 में हम बात कर रहे थे आज जालौन विधानसभा की, जालौन जिले की माधोगढ़ विधानसभा की। इसके पहले हमने अम्बेडकर नगर जिले की जो विधानसभा है उसके बारे में भी आपको बताया। फिलहाल रणभेरी 2022 में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर